लो वो आ गए। कैसे हो नीलांबर? सुना कि डैड के लिए बॉडीगार्ड है, कैसा है वो? हाँ राजीव भाई, बड़ा करामाती बॉडीगार्ड है। तूने क्या करामत देख ली उसकी? चल सामान उठा। एक सर्विसमैन। अरे वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, कुछ भी मत बोलो, वो सेक्स सर्विस वाला नहीं है भाई। सेक्स सर्विस नहीं कहा था, तो फिर? एक सर्विसमैन कहा था मैंने। ओ अच्छा, जरा अपना उच्चारण सुधारो। लेडीज के सामने कैसे बोलना है समझ के बोलो। वैसे मैंने आपके और अशोक भाई के बारे में उसे कंप्लीट डिटेल में सब कुछ समझा दिया। और कुछ बाकी है? मैं कुछ बाकी नहीं रखा। अरे अम्मू, अभी तक तुम सोई नहीं? चेहरा देखा है अपना? 12 बज रहे हैं इस पे। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे इंतजार में ये हाल हुआ है। तुम्हारे डैड तो आ गए, तुम उनके साथ दूसरी फ्लाइट में नहीं आ सकते थे? क्या करता माँ, डैड ने मुझे ढेर सारा काम पकड़ा दिया और खुद यहाँ चले आए। ये फ्लाइट भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। पर लड़कियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। फिर से कहना। हे, क्या कहा अभी तुमने? मैंने कहा लड़कियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं तुम्हें। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? सुना है कि तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और दुबई चले गए। हे, क्या बकरी है मुँह? अभी रुक, बताता हूँ। कौन है बे? ए, रुक तू। जाएगी कहाँ बच के? धत तेरी, आते ही अपनी औकात पे आ गया। रुक, मैंने इसे कहा था दरवाजा मत खोलना। अरे अब पीटी उषा बन के क्या फायदा? अरे रोकता हूँ सांड को अभी मैं। पकड़ता हूँ तुझे मैं। लड़की के पीछे भागता है, इससे भी प्रेग्नेंट करेगा? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया? पता है ये कौन है? ये मेरा भाई है बेवकूफ। भैया, भैया, भैया उठो। भागो यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे भाग जाओ। भैया, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता? अम्मू, ये कैसी आवाज थी? मम्मी आ गए। लोग देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। भागो यहाँ से। अम्मू, ये आवाज कहाँ से आई? ये दोनों है कहाँ? अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? बेटा राजीव, ये इसे क्या हो गया? वो असल में जाओ जल्दी पानी लाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो। बेटा उठो। राजीव, राजीव उठो। तेरे अभी भी होश नहीं आ रहा है। बेटा उठो राजीव। हाँ, आगे खोल दी, होश आ गया। क्या हुआ? क्या हो गया? ओहो, क्या हुआ? क्या हुआ राजीव बेटा? खेल खेल में ये सीढ़ी से गिर पड़ा और कुछ नहीं। क्यों खेल रहे थे? वो भी आधी रात को? ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो रात में सीढ़ी से गिर पड़ेगा। पी रखी है इसने, फ्लाइट में ज्यादा हो गई होगी इसीलिए यहाँ अपने आप को संभाल नहीं पाया। ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं डैड, पीछे से किसी ने वार किया। कोई कायर ही होगा जिसने छुप कर वार किया। छुप के वार किया? कौन हो सकता है? मैं हूँ। तू बॉडीगार्ड? वो मैंने अनजाने में उन्हें पीटा था। सत्यानाश हो तेरा। तुझे तो मैंने बाहर रहने के लिए कहा था, तू यहाँ अंदर कैसे आया? ये है कौन? इसे आपके लिए भेजा गया है, ये आपका बॉडीगार्ड है। क्या? नमस्ते। अरे पापा नहीं, इसमें इसका कसूर नहीं है। मुझे चिल्लाता था, इसे लगा कि मैं खतरे में हूँ, इसलिए इसने भैया को पीट दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये कोई उम्र है तुम दोनों के हंसी मजाक करने की? पर मेरी कौन सुनता है? बॉडीगार्ड, तुम घर के लोगों को पीटते फिरते हो? बॉडीगार्ड? ये कमीना बनेगा बॉडीगार्ड? आपसे कहा था ना कि इसे यहाँ से निकाल दो। अगर आपको मेरी बात नहीं मानी तो आप भी जाओ यहाँ से। चल मेरे साथ, चल। मेरी बात तो बॉडीगार्ड बनेगा। इस घर के आसपास तो क्या, गांव में भी मत दिखना। दफा हो जाओ। पापा, जाते जाते उसने मेनन अंकल को ये खत दिया था। किसका खत है? वरुण सर का खत है। वरुण सर का खत? वरुण सर ने ही उसे यहाँ भेजा था आपसे मिलने के लिए। वरुण सर तो मेरे गुरु हैं। अगर ऐसा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? प्यारे अशोक, ये चिट्ठी लाने वाला लड़का मेरे बेटे जैसा है। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का लड़का है। नाम है जय।
सबके साथ साथ इसके पिता का भी कहना है कि ये नालायक और जिद्दी लड़का है और किसी की भी बात नहीं मानता। पर मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि आज की इस दुनिया में सच्चाई के साथ जीने वालों को लोग नालायक माना करते हैं। वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और उसका मानना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है। बस यही उसका जुनून है। अब उसने तुम्हारे साथ काम करने की जिद पकड़ ली है। वो एक भले माँ बाप की इकलौती संतान है। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो मेरे लिए तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि इस परिवार ने गांव के कई बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। डैड ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, आ जाओ। वैसे मेरी कई बार पिटाई हुई है, पर ऐसी पिटाई पहली बार हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी याददाश्त नहीं चली गई। शर्मिंदा करें सर। भाई काम हो जाएगा। ये तो शेर खान का आदमी है। ये यहाँ क्यों आया? कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं आया? ये क्या? ये तो पूरी गैंग के साथ आया है। लगता है शेर खान ने किसी को मारने की सुपारी ली है, लेकिन यहाँ कौन हो सकता है? अरे नहीं, अशोक भाई। हेलो, क्या? अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, आपके लिए फोन। हेलो, अशोक भाई, मैं आपका बॉडीगार्ड जय बोल रहा हूँ। आप वहाँ से फौरन हट जाइए, आपकी जान को खतरा है। कुछ गुंडे आप पर हमला करने वाले हैं। क्या कहा? आप वहाँ से हट जाइए, कुछ गुंडे आपको मारने के लिए आ रहे हैं। मुझे मारेंगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बंद करो अपनी बकवास। मेरा विश्वास कीजिए, आप वहाँ से हट जाइए, वो आपको मार देंगे। भागिए वहाँ से। अशोक भाई, अशोक भाई, बचिए। राधा और अम्मू को संभालो, वो दोनों वहां मंदिर में हैं। ये लड़ क्यों रहा है? ये उन आदमियों को क्यों पीट रहा है? ए, छोड़ दे, छोड़।
ये क्या कर रहा है? मम्मी! अम्मू! अम्मू बच गए! इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। हमसे आज तक आंख मिलाकर किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की और आज तेरी वजह से यहाँ इतनी मारपीट। अगर अम्मू के पापा को पता चला तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी। चलो अम्मू यहाँ से। ये क्या हो गया? मैं ये क्या देख रही हूँ? वहाँ चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ हमें। तुम खामखा घबरा रही हो। सुनो, आप सबको चोट उसी की वजह से लगी है। मैंने उस बॉडीगार्ड को यहाँ से भगा दिया। तुमने उसे भगा क्यों दिया? अरे अगर आज वो नहीं होता तो हम चारों की लाशें पड़ी होती। उसी ने हम सबकी जान बचाई है। तुम्हें यहाँ भेजने वाले वरुण सर नहीं, साक्षात भगवान है। वरुण सर तो जरिया बने। क्या तुम हमलावरों को जानते हो? किसके आदमी थे? शेर खान के आदमी थे। जो पूछता हूँ सीधे सीधे बता साले, तेरा बॉस शेर खान कहाँ है? पता है नहीं? अशोक भाई एकदम सच्चा बात बताता हूँ कसम से, शेर खान तो कब से मलेशिया में बैठा हुआ है। चल इधर। मेरे ख्याल से तो अशोक भाई शेर खान अब कभी भी लौटने के बारे में नहीं सोचेगा। जब तक वो लौटेगा नहीं उसकी सांसें चलती रहेंगी। उसे फोन करके मेरी बात अच्छी तरह से समझा देना।